अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज काफ़ी स्टोरीज हैं मेरे पास जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे जो पहली स्टोरी होगी हमारी, एक बाबा जी जो कि फोत हो चुके हैं, उनके दामाद और बेटे तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन थे, वो जेल में हैं और बाबा जी फोत हो गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक खबर हमारे पास है कि नईम चट्ठा काजी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन हैं, ये गिरफ्तार थे अटक जेल से, इनको रिहा किया गया, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक बात करेंगे कि एक जवान लड़का है को 15-16 साल का, पुलिस की 2 गाड़ियां हैं, 7-8 लोग हैं, उसको रोड पर घसीट रहे हैं, मार रहे हैं। ये पंजाब के अंदर वाकया हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद एक अजीब किस्म का चालान हुआ है कि एक बाइक का तेल ख़त्म हो गया है और उसको धक्का दे के जा रहे हैं, उसके ऊपर भी चालान हो गया है। फिर 2 दिसंबर को कल के दिन यानी कि मंगल के दिन अडयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे एक DGISPR का पुराना ट्वीट था बाबा जी के बारे में। जी नाजरीन, ये आज के हमारे मौज़ूआत होंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ आप तक पहुंचती रहे और हर नई वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, बाबा जी एक फोत हो चुके हैं, उनके बेटे और दामाद TLP के सपोर्टर हैं और जेल में बंद है। इनको इंसानी हमदर्दी और हुकूकुल इबाद से भी महरूम रखा गया। इनके जो एक वालदेन का हक होता है अपने बेटे के ऊपर या दामाद के ऊपर कि वो उनके जनाजे को कंधा दें, उसमें शरीक करें, इससे भी महरूम कर दिया गया है। और उनको अपने वालिद और दूसरे को अपने ससुर का आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया गया। समझ से बालातर है कि इन जवानों का कसूर क्या था। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन थे, एक दीनी जमात के कारकुन थे, और वो TLP से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, जिसकी इनको इतनी बड़ी सज़ा सुना दी गई है और बुजुर्गों का आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया गया। पंजाब पुलिस कादियानियों को खुश करने और मरीम नवाज को खुश करने के लिए हर हद से गुजर चुकी है। पंजाब हुकूमत ने लोगों से इनकी गमी और खुशी वो भी छीन ली है। ना किसी गमी में खुश इनको यानी कि जो जेलों में बंद हैं इनको जाने देते हैं, ना खुशी में जाने देते हैं। इन मजालिम का आपको हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ भी और आखिरत में भी। मैं पंजाब गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि इन मजालिम का आपको दुनिया आखिरत दोनों में हिसाब देना पड़ेगा। आपको पता है कि हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। आप लोगों के जो हुकूक सल्ब करके बैठे हैं, इनके ऊपर मजालिम ढा रहे हैं। तहरीक लबैक को जो अहले सुन्नत की वाहिद सियासी जमात है उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी खबर हमारी है, एक जवान लड़का है, 14-15-16 साल का ही मुझे लगता है। आप को मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। कसूर तो उसका मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां हैं, 7-8 एहलकार हैं, उसको घसीट रहे हैं, कभी कभी उसको मार रहे हैं, कभी पीट रहे हैं। पंजाब पुलिस का अब यही काम रह गया है, गरीबों को और बच्चों को और बूढ़ों को, औरतों को जुल्म का निशाना बनाना। अगर उसने कोई कसूर किया ही था तो आप उसको गाड़ी में बिठा के थाने ले जाते, उसको अदालत में पेश करते, लेकिन इस तरह सरेआम उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना और लोगों के सामने उस एक बच्चे का तमाशा बनाना, इसका कोई हक नहीं बनता पुलिस को। कल वो बच्चा जवान होगा, बड़ा होगा, तो क्या तासुर जाएगा उसके दिल और दिमाग पर पुलिस के बारे में। पहले वो वीडियो में आपको
जी नाजरीन, पुलिस गर्दी आपने देख ली पंजाब में। अब हम चलते हैं एक दूसरी खबर की तरफ। आप मेरी स्क्रीन पर एक चालान भी देख सकते हैं और उसके ऊपर मोटरसाइकिल भी बना हुआ है और उसको एक बंदा धक्का लगा रहा है, दूसरा पकड़ के जा रहा है। हेलमेट उनके पास है लेकिन उन्होंने पहना नहीं है। उनको भी 2000 रुपये का चालान कर दिया गया है। ये कौन सा अंधा कानून है, मुझे तो समझ नहीं आती। ना वो बंदा बाइक चला रहा है, ना उसके ऊपर बैठा हुआ है, हेलमेट उनके पास है, तेल खत्म हो गया है, वो धक्का लगा के जा रहे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने उनको भी 2000 रुपये का चालान थमा दिया है। पहले ही लोग गुर्बत से तंग आए हुए हैं, इनको मजीद तंग करने के लिए पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट कोई कसर नहीं छोड़ रही। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, उनके माशी मसाइल जो है उनको ख़त्म करे, उनको रिलीफ दे, ना कि उनको तंग करे। अगर ठीक है, ई चालान सिस्टम है, अगर कंप्यूटर ने चालान या कैमरा ने कर दिया था, जो चालान उनके घर भेजने वाले थे वो तो इंसान थे, वो तो उसको रोक सकते थे, चालान को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसके घर चालान भेज दिया गया है 2000 रुपये का। ये हमारे पंजाब पुलिस के हालात हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा को इनके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करनी चाहिए। बाकी काम तो सारे आपने कर दिए, अब ये रह गया है मोटरसाइकिल वालों को दबाने का, डंडा देने का, वो भी आपने शुरू कर दिया है। नाज़रीन, चलते हैं अगली खबर की तरफ। नईम चट्ठा काजी साहब, नईम चट्ठा काजी साहब को अटक जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का रुकन था जो कि अटक जेल में बंद था। वहां से रिहाई मिलते ही बाहर से उनको फिर गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि एटीसी अदालत रावलपिंडी ने इनकी जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। जिस तरह रिहाइयाँ बाकी लोगों की होती हैं, इनकी भी इसी तरह होती है। जो सियासी कारकुन हैं या जिनके साथ दुश्मनी निकालनी होती है, उनके साथ यही किया जाता है कि एक जगह जमानत होती है, दूसरे में डाल देते हैं गिरफ्तारी, वहाँ से जमानत होती है, बाहर निकाल के तीसरे केस में डाल देते हैं। ये पुलिस कल्चर हमारा चल रहा है बड़े अरसे से। आप लोगों को पता है कि पंजाब पुलिस जो है वो बिल्कुल तहरीक लबैक और इमरान खान की पीटीआई के खिलाफ एक गुंडागर्दी पर आई हुई है और किसी भी अदालती अहकामात को नहीं मान रही। अदालती अहकामात को पांव तले रौंदा जा रहा है। हमारी अदालतों की पुलिस के सामने कोई हैसियत नहीं है। जब से ये 26वीं और 27वीं तरमीम पास हुई है, अदालत का भट्टा बैठ चुका है। अदालत अपने अहकामात नहीं मनवा सकती। अगर अदालत में इतनी पावर होती तो सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर KPK का 8 मरतबा अडाला का चक्कर ना लगाता, वो मुलाकात हो चुकी होती। पंजाब पुलिस किसी हुक्म को नहीं मान रही और अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। इसी बिना पर नईम चट्ठा साहब को अटक जेल के बाहर से गिरफ्तार करके मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल कर दिया गया है। किसी और केस में कोई और केस उनके ऊपर डाल दिया गया है, क्योंकि वो तहरीक लबैक का कारकुन है, इसलिए उसको छोड़ना तो है नहीं, किसी न किसी केस में डालना है। नाज़रीन, ये हमारे पुलिस कल्चर के हालात हैं, ये हमारी पंजाब में जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, इनके हालात हैं। नाज़रीन, चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिसंबर बरोज मंगल दोपहर 2 बजे अडयाला जेल के बाद तहरीक इंसाफ एक प्रोटेस्ट कर रही है। सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान भी कर दिया है, उनकी पार्टी ने, उनकी तंजीम ने ऐलान कर दिया है और तमाम जो उनके लोग हैं, पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, MPs, MNs, तंजीमी ओहदेदारान, वर्कर्स और वकला को वहाँ पर पहुँचने की हिदायत कर दी गई हैं। कल 2 दिसंबर मंगल के दिन एक बहुत बड़ा एहतजाज तहरीक इंसाफ करने जा रही है अडयाला जेल के बाहर, इसलिए कि इमरान खान को पिछले 1 महीने से किसी से भी मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। जबकि मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर तरह तरह की खबरें और न्यूज़ आ रही हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। वैसे मैं आपको एक याद दहानी के तौर पर बताना चाहता हूँ, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब, अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान,
آج 19 نومبر 2020 کو ان کا جب انتقال ہوا تھا، 20 نومبر 2020 میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں لکھا تھا قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے افسوسناک انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالی مرحوم کی روح کو ابدی سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔